हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी CSIR नेट लाइफ साइंसेज की एजुकेटर। सो गाइज, अगर आप लोग हमारे साथ एक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं CSIR नेट के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं JRF अड्डा वेबसाइट पे जा कर के। सो गाइज, एक नया जो कोर्स है, नया बैच शुरू होने जा रहा है अभी, ओके, 15 नवंबर से। जिसके अंदर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 12 मंथ्स की, और जिसकी आपकी जो फीस है वो 19,999 के ऑफर प्राइस पे आपको अभी अवेलेबल है। इन क्लासेस के अंदर आपको सभी पार्ट जो हैं ABC तीनों कम्प्लीटली कवर करवाए जाएंगे, और जो क्लासेस हैं आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा होंगी। इसके अलावा पूरे कंप्लीट स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ में जो है आपको ये क्लासेस करवाई जाएंगी, और साथ में आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, जिसके अंदर आप कंप्लीट नोट्स आपको PDF फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप JRF अड्डा की जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। JRF अड्डा की वेबसाइट पे जा कर के एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स सेलेक्ट करें CSIR नेट, जो कि आपका स्टडी ग्रुप है। CSIR का कंप्लीट कोर्स यहाँ सेलेक्ट करके आप इस पेज पे जो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप एक्सेस को पा सकते हैं। सो गाइज, आजकल बच्चों को अभी डाउट है कि किस तरह से हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने की क्या जो है मेथड है, या क्या उनका अप्रोच रहना चाहिए, किस तरह से उन्हें नोट्स बनाने चाहिए। इस बारे में आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। गाइज, नोट्स बनाना अपने आप में एक आर्ट है, जो आपको एक बहुत ही आपका जो सफ़र है किसी भी एग्ज़ाम का, उसको बहुत आसान बनाने में आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो आपके नोट्स होते हैं। आप जब भी किसी बुक से पढ़ते हैं, या कोई भी एजुकेटर जब आपको पढ़ा रहा होता है, तो वो अपनी तरीके से आपको पढ़ाता है, या आपको जो बुक है उसके अंदर वो जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको हर बार 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 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट एक दो बार पढ़ के आपको याद रह जाती है। तो फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसके अंदर से आप छांट करके प्रिसाइज और कंसाइज जो मैटर है वो आप अपने नोट्स के अंदर डालें। और ये प्रिसाइज और कंसाइज होना इसलिए ज़रूरी है ताकि लास्ट मोमेंट पे जो आपने 6-8 महीने में जो भी पढ़ा है उसको आपको कुछ ही टाइम लगे रिवाइज करने में पूरी तरह से, और कुछ भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रिसाइज और कंसाइज आपके नोट्स आपके पास बने हुए होने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 टर्म्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं नोट्स बनाते हुए, कि ये प्रिसाइज और कंसाइज नोट्स होने चाहिए। ओके, प्रिसाइज एंड कंसाइज नोट्स आपके होने चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जिसके अंदर आपको रिवाइज करने में कम से कम टाइम लगे। इसके बाद में आपको जो भी अपने नोट्स हैं उनको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है। और इसके अलावा पॉइंट्स के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पॉइंट के रूप में जो है इंक्लूड करें अपने नोट्स के अंदर। बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ फॉर्म में आपको कभी भी कोई टॉपिक को पूरी तरह से नहीं लिखना है। इसके अलावा क्योंकि लाइफ साइंस के अंदर काफ़ी सारे डायग्राम्स होते हैं, तो डायग्राम्स बनाएं जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और यही जो चीज़ें हैं ये आपको इस तरह से बनानी है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक, एक तरह से आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो है इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो नोट्स हैं, आप यकीन मानिए आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे इनको जो आपने टाइम दिया है, क्योंकि आज भी मेरे जो नोट्स हैं, जो बहुत पुराने शायद BSc MSc की भी नोट्स हैं, वो आज भी काम आ रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है टाइम का, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप इसी सब्जेक्ट में आप अपने जो आगे करियर को करते हैं प्रोसीड, तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये नोट्स रहने वाले हैं। तो यही सभी चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने जो है नोट्स बनाएं। और ये जो नोट्स आप बना रहे हैं, इनके अंदर लास्ट में मेरे ख्याल से कम एक या फिर जो 2 पेजेस हैं एक्सक्यूज मी,
एक दो पेजेस, जैसे सपोज मैंने बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलाइसिस या फिर जो पूरा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में 2 या 3 पेज मैं उसके अंदर खाली छोड़ दूंगी, 2 पेज एटलीस्ट खाली छोड़ देंगे। तो उसमें क्या होता है, जब आप दोबारा उस टॉपिक को पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप सब कुछ उसमें पढ़ो। कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहती हैं जनरली, सिर्फ उन चीज़ों को उन 2 पेजेस के अंदर जब आप दोबारा पढ़ोगे तब इस तरह से नोट डाउन कर लो, ताकि और भी ज़्यादा जो आपके प्रिसाइज कंसाइज नोट्स हैं और भी ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म में 1 या 2 पेजेस में ही आपके पास बाद में आ जाएंगे। और जब आप रिवाइज करने के लिए बैठेंगे तो अपने आप ही वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आप अपने नोट्स में बाद में और प्रिसाइज फॉर्म में उसको लिखना चाहते हो या और ज़्यादा उसको कंसाइज करना चाहते हो। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा नोट्स के अंदर जैसे आप जब अपना क्वेश्चन पेपर देखते हो, पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हो, तो उस टाइम आपको समझ में आता है कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा रिपीटेड पूछे गए हैं, तो उनके ऊपर एक स्टार मार्क कर दिया या फिर उसको डिफरेंट कलर के पेन से मतलब अंडरलाइन कर दिया। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके नोट्स को और भी इफेक्टिव बना देंगी। ये नहीं करना है कि हर लाइन ही रेड अंडरलाइन हो रखी है, वो भी सही नहीं है, बट बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एकदम से आपको याद नहीं आती है उन्हीं चीज़ों को सिर्फ अंडरलाइन करना है, जो आप जब दोबारा रिवाइज करो तब आपका स्पेशल फोकस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए। जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो मुझे याद रहती हैं या फिर उनको मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कोई अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम से याद नहीं आते हैं जब आप बैठ के याद करने की कोशिश करते हो, तो फिर उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करें, उन पर्टिकुलर टर्म्स को अंडरलाइन करें, ताकि आप जब रिवाइज करें या जब आप दोबारा पढ़ें उसको तो आपको ईजीली वो जो टर्म्स हैं वो पकड़ में आ जाए। सो यही सारी अप्रोचेस मेरे ख्याल से नोट्स बनाते हुए आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि ये जो नोट्स जैसे मैंने आपको बताया एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो अच्छी क्वालिटी की जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, नोटबुक हो गई या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें ताकि लंबे टाइम तक आपके नोट्स आपके साथ रहें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग नोट्स। अगर आप लोग हमारे साथ में एक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं CSIR नेट का, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं 15 नवंबर के नए बैच में, जो आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 19,999 विच इज़ एन ऑफर प्राइस फॉर नाउ। ओके गाइज, सो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको JRF अड्डा की जो वेबसाइट है वहाँ जाना होगा। वेबसाइट से आप JRF अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू।